स्टैटिक, इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पहला नंबर है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। सेकंड नंबर में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, केस नंबर 1 एट एक्सियल लाइन एंड सेकेंड इसमें पढ़ना है एट इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है? लाइट आ जाएगा 2 मिनट में। एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। एंड दूसरा जो है इसमें गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्थ नंबर में expression of E electric field intensity if dipole are present in uniform electric field। 4 सेक्शन है। उसके बाद continuous distributions of charge, इसमें पढ़ना आपका फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, दूसरा surface charge distributions, and third is volume distributions। अगर आप लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का जो है यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है पहले से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। यानी कि एक चार्ज आपका कूलम्ब्स लॉ ये स्टेटमेंट है, एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दियर चार्जेस। यानी कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है और Q2 का, ये 1 मान लेते हैं इसको, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट का जो वैल्यू बढ़ेगा तब फोर्स भी इन दोनों के बीच में बढ़ेगी। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। इन्वर्सली कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। जितने प्रकार के जो फोर्स है, फंडामेंटल फोर्सेस है, सारे फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के। ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी स्टेटमेंट यही है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। देखेंगे आप यहाँ डिस्टेंस कम होने से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैग्नेटिक फोर्स का बात करते हैं, Fm की बात करते हैं, तो वो भी कहता है क्या, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करते हैं तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर। न्यूक्लियर फोर्स, जितने भी फोर्स होते हैं ना, अभी तक जितने प्रकार के फोर्स निकले हैं, जितने प्रकार के फोर्स फाइंड आउट हुए हैं, सारे फोर्स देखा गया है कि वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक को एक दूसरे के मैग्नेट को अगर दूर करते हैं तो हम वहाँ पे पाते हैं कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जा रहा है, ठीक है।
और अगर दोनों मैग्नेट को पास में लेकर के आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है उसमें, एक बार एक्सपेरिमेंट भी करके बताया थे शायद। दूसरा नंबर इलेक्ट्रिक का, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला आपको पता होना चाहिए डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और दूसरा क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, अगर दो चार्जेस है प्लस क्यू और क्या है माइनस क्यू, दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है 2L, बहुत स्मॉल है ये डाइपोल का सेंटर हुआ, क्लियर। यहां से यहां तक को L मान सकते हैं, यहां से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये क्या कहलाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा नेचर अपोजिट नेचर के होंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड से इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कहलाएगा डाइपोल मोमेंट, यानी कि P इज इक्वल टू क्या होगा Q इंटू 2L, ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। आप इसको लिखे हुए हैं, अगर लिखे हुए हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, हाँ। या इसका जो है ना PDF फॉर्म मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका जो भी PDF है फाइल चला जाएगा, आप पहले समझ लीजिए। तो अभी जो एक्सप्रेशन है वो करने वाले हैं हम, कौन सा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to electric dipole at axial line, या तो एग्जाम में ये एक्सियल लाइन दे सकता है या इक्वेटोरियल लाइन देगा, और इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल जिस एक्सिस पे रखा हुआ है उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन, ठीक है। मतलब इसके हॉरिजेंटल एक्सिस को क्या बोलेंगे एक्सियल लाइन, और वर्टिकल को क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो दोनों केस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सियल लाइन पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है इक्वल है, ये माइनस Q और ये प्लस Q, ये क्या डाइपोल है, हाँ। दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है आप 2L भी ले सकते हैं, 2x भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डाइपोल का सेंटर है, सेंटर से इसका L और यहाँ भी L, क्लियर है। मानते हैं सेंटर को M, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। अब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसका जो एक्सियल लाइन हुआ ये लाइन हुआ, या तो आप इधर फाइंड कर सकते हैं या फिर इधर फाइंड कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ये P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव 1 कूलम का रखा हुआ है, क्लियर। तो इस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, इस प्लस Q के चार्ज प्लस Q की वजह से या प्लस माइनस Q की वजह से। माइनस Q की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, प्लस Q के चलते रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि चार्ज का नेचर है सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, ये है इसके कंपेरिजन में। तो ये इसको नतीजा क्या होगा, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में,
ई प्लस उस डायरेक्शन में, ये माइनस की वजह से माइनस वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? ये माइनस की वजह से क्या होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, इसमें कहीं कोई परेशानी। अब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, इसको जब हम डाइपोल कहते हैं तो डाइपोल में तो दो चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ जो टेस्ट चार्ज है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी रिपल करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और रिपल्सिव फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो नतीजे में फाइनली वो क्या हुआ, रिपेल हो जाएगा, उस डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के से इस टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, और यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इसके इस चार्ज पे, इस टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सीखे हैं, तो सबसे पहले रे डायग्राम देख लें आप। जब भी आप ये निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, तो डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस को आप एज्यूम कर लेंगे कुछ भी। क्लियर है? मैं एज्यूम किया, एक्चुअली यहाँ पे 2l लिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे x मेजर किया। अगर यहाँ पे x ले लेता तो यहाँ कुछ और एज्यूम कर लेता, फिर l एज्यूम कर लेता। तो डिस्टेंस जानना होगा हमको इस चार्ज से, ये पॉइंट a है, ये b है, ये p है, कोई दिक्कत? इस चार्ज से, प्लस चार्ज से इस प्लस टेस्ट चार्ज तक के डिस्टेंस को हम कह सकते हैं bp, लिखा जा सकता है ना इसको bp। ये पूरा इस डाइपोल के सेंटर से लेंथ इसका x मैंने एज्यूम किया है, तो क्या ये डाइपोल के सेंटर से इसका लेंथ अगर l है तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस l, क्योंकि लेंथ क्या हुआ, डिक्रीज किया। इसमें डाइपोल से l लेंथ पे अगर माइनस क्यू से उसका डिस्टेंस देखें तो उसमें इतना l क्या करना पड़ रहा है x पे, इस x पे ये वाला l को अगर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस l होगा। कोई परेशानी है क्या इसमें? और यहाँ पे x माइनस l है। तो स्टेटमेंट में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो रही है ना, क्या होगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है हमारा, x माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिखा जा सकता है ये। आगे देखेंगे ई माइनस है, ई माइनस की वजह से माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस एल। कोई दिक्कत? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ई नेट इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है ई नेट इज इक्वल टू प्लस की वजह से जो फोर्स लगा और ये माइनस की वजह से जो फोर्स लगा है। ये इक्वेशन ए मान लीजिए, लिखिए फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ E plus and E minus from equation first and second in equation A। E net क्या होगा, इसका वैल्यू जब आप रखेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या है x माइनस एल होल स्क्वायर, प्लस माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस है ना, इसका प्लस है l का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दोनों में से कॉमन टर्म हमारे पास क्या है, q बाई 4 पाई आपसे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, दैट मीन इस q की वैल्यू जितनी है उतनी इसकी भी है। हाँ, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप यहाँ देखेंगे एप्सिलॉन नॉट कॉमन करने के बाद हमारे पास आ रहा है x माइनस एल होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 बाई x प्लस एल होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखेंगे यहाँ पे E नेट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेशन करेंगे x प्लस एल होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में x माइनस एल होल स्क्वायर यहाँ, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो x है ना, इसको आप n मत समझिएगा, ये x ही है, एक्चुअली
एन मेरा थोड़ा एक्स टाइप लिखा जाता है बार बार, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। ये एलसीएम इसका डायरेक्ट हम लोग एक्स माइनस एल होल स्क्वायर एक्स प्लस एल होल स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है क्या? देन ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस माइनस ब्रैकेट भी हटा रहा हूँ, फॉर्मूला भी लगा रहा हूँ, ठीक है? या फिर आप समझने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ देख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ये समझने का कोशिश करिएगा इसको। x माइनस एल और x प्लस एल, ये दोनों का होल स्क्वायर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कोई परेशानी? आगे होगा यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट भी ब्रेक करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर इंटू करें ना ब्रैकेट में, एल स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2xl कर देंगे इसको। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं उसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर। आप लोगों ने 8, 9, 10 हर जगह हर बार यूज होता है ये फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ टर्म देखिए एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल आउट हुआ, ई नेट हो जाएगा हमारा इंटू 2xl, ये माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा 2xl, और ये क्या है 2xl। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसके भी होल स्क्वायर। कोई परेशानी? ई नेट जो है हमारा ये है q इंटू 2l इंटू 2x, ऐसा लिख सकते हैं क्या 4xl को, 2l इंटू 2x, आगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2। ई नेट अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट p इज इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2l। तो डाइपोल लेंथ को लिख सकते हैं क्या? डाइपोल लेंथ को क्या लिखा जा सकता है? p इंटू 2x एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है क्या? कोई परेशानी? ई नेट इज इक्वल टू p 2px, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक कंडीशन है हियर x मच ग्रेटर देन l, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक है? अगर एल को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो क्या है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, नेट इज इक्वल टू 2px एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब इसको नेग्लेक्ट किए तो एल को मेंशन नहीं करेंगे, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है ये चीज़, यानी कि ई नेट इज इक्वल टू 2px बाई एक्स टू द पावर 4, ऐसा होगा ना? यहाँ पे देखेंगे ये कांस्टेंट टर्म को क्या किए, बाहर लेकर के आए, ठीक है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब साथ में लेके चलेंगे हम लोग। ये तो q आया है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से k आ रहा है साथ में, हाँ k मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है? ई नेट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px, और x टू द पावर क्या है? ये 4 है, कैंसल आउट करेंगे। नीचे में हम लोग ई नेट हमारे पास डेराइव होकर के क्या आया? 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू। क्लियर है? आप इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं। ई नेट इज इक्वल टू p बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये आपका फाइनल डेरिवेशन हुआ, आज के लिए डेरिवेशन हुआ, ठीक है? आई होप जितना भी बताया उतना क्लियर होगा, ठीक है? नेक्स्ट डेरिवेशन कल करा करके आपको वीडियो सेंड कर देंगे, ठीक है?